नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, वैन थाप की सुपर ट्रेडर। हाँ, नमस्कार। और सवाल बड़ा सीधा सा है ना? बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि बाजार चाहे गिरे या उठे, हम लगातार पैसा कमाते रहें? थाप तो कहते हैं हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, लेकिन उनका तरीका शायद वो नहीं है जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं। कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। सही। वो कहते हैं कि ये 3 चीजों पर टिका है। पहला, खुद को समझना, मतलब आपकी साइकोलॉजी। बिल्कुल। दूसरा, एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम। और तीसरा, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है पोजीशन साइजिंग। हम्म। और यहीं पर उनकी वो बात आती है जो मुझे मतलब थोड़ी चौंकाने वाली लगी थी, कि ट्रेडिंग में सफलता का 100% हिस्सा मनोविज्ञान हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? हाँ, पहली बार सुनने में लगता है, लेकिन देखिए, उनका मतलब ये नहीं कि सिस्टम या साइजिंग बेकार है। उनका मतलब है कि साइकोलॉजी वो बुनियाद है। बुनियाद? कैसे? आप असल में बाजार को ट्रेड नहीं करते। आप ट्रेड करते हैं बाजार के बारे में अपनी मान्यताओं को, अपने बिलीव्स को। अच्छा। तो अगर आपकी मान्यताएं ही थोड़ी गड़बड़ हैं, या आप डर और लालच में बह जाते हैं, तो फिर दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम भी आपको पैसा नहीं कमवा सकता। साइकोलॉजी सब पर हावी हो जाती है। तो मतलब पहले अपने अंदर झांकना होगा, वो जो डर है, लालच है या कोई पुरानी सोच जो नुकसान करा रही है। बिल्कुल। और थार्प इसके लिए कुछ तरीके भी बताते हैं, जैसे बिलीफ एग्जामिनेशन पैराडाइम। मतलब अपनी उन गहरी छिपी हुई मान्यताओं को खोद कर निकालना और देखना कि कहीं वो आपके फैसलों को गलत दिशा तो नहीं दे रही। और भावनाओं को दबाना नहीं है। डर लगे, गुस्सा आए तो उसे महसूस करके रिलीज करना है। फीलिंग रिलीज कहते हैं वो इसे। और हाँ, सबसे जरूरी, हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेना, सीखना गलतियों से। ये पहली सीढ़ी है। मान्यताओं पे काम कर लिया, तो फिर ट्रेडिंग सिस्टम, एंट्री, एग्जिट, ये मायने नहीं रखते क्या? रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं। ज्यादातर लोग कहाँ फोकस करते हैं? एंट्री पर, मतलब कब खरीदना है, सही स्टॉक, सही टाइमिंग। एग्जैक्टली। और थार्प कहते हैं कि ये सबसे कम जरूरी हिस्सा है। सबसे कम? हाँ, निकास यानी कब बेचना है, और पोजीशन साइजिंग यानी कितना खरीदना या बेचना है, ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये तो काफी उल्टी बात लग रही है। है ना? उनका तो यहां तक कहना है कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो रैंडमली एंट्री सिग्नल दे, मतलब बस यूं ही कह दे खरीदो या बेचो, हाँ। लेकिन अगर उसके एग्जिट रूल्स अच्छे हैं और पोजीशन साइजिंग सही है, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। रैंडम एंट्री से भी? कमाल है। तो फिर एक अच्छे सिस्टम की पहचान क्या है, अगर एंट्री सब कुछ नहीं है? यहाँ पर वो आर मल्टीपल का कॉन्सेप्ट लाते हैं। आर मतलब आपका इनिशियल रिस्क। मान लीजिए आपने तय किया कि इस ट्रेड पर मैं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का नुकसान उठाने को तैयार हूं, तो ये 100 रुपए आपका 1 आर हो गया। ओके, 1 आवर इक्वल 100 रुपए का रिस्क। सही। अब हर ट्रेड का नतीजा आप इसी आर के गुणक में देखेंगे। मान लीजिए नुकसान हुआ 100 का, तो वो हुआ -1 आर। अगर फायदा हुआ 500 का, तो वो हुआ +5 आर। अच्छा, तो प्रॉफिट और लॉस को रुपए में नहीं बल्कि रिस्क की यूनिट्स में देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इससे पता चलता है कि आप अपने शुरुआती रिस्क के मुकाबले कितना कमा या गवा रहे हैं। एक अच्छे सिस्टम की पहचान होती है उसके आर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब वो औसतन कितने आर का प्रॉफिट या लॉस देता है। और उसका एक औसत नतीजा होता है एक्सपेक्टेंसी। बिल्कुल। एक्सपेक्टेंसी बताती है कि औसतन हर ट्रेड पर आप कितने आर कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला सिस्टम चाहिए जो आपकी सोच और बाजार के अलग अलग मूड, जैसे बुल, बेयर, साइडवेज, इनके लिए फिट हो। फोकस एग्जिट पर, एंट्री पर कम। ठीक है, तो मान लीजिए साइकोलॉजी दुरुस्त है, सिस्टम भी अच्छा है जिसकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन अगर मैंने एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया और वो गलत हो गया, तो शायद यहीं पर पोजीशन साइजिंग आती है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची। थार्प कहते हैं कि आपके ट्रेडिंग नतीजों में जो फर्क आता है ना, उसमें 90% तक का हाथ पोजीशन साइजिंग का हो सकता है। 90%? हाँ, ये वो टूल है जिससे आप अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। उनका वो मार्बल गेम वाला उदाहरण याद है? बड़ा कमाल का है। हाँ, बताइए मैम। सोचिए एक थैला है, उसमें 7 काली मार्बल हैं जो नुकसान दिखाती हैं, और 3 नीली जो बड़ा फायदा। 2 लोग खेल रहे हैं, दोनों को पता है अंदर क्या है। ठीक है। पहला खिलाड़ी हर बार अपनी कैपिटल का, मान लीजिए, सिर्फ 1% रिस्क पे लगाता है। दूसरा थोड़ा ज्यादा जोशीला है, वो हर बार 25% दांव पर लगा देता है। ओके, एक कम रिस्क ले रहा है, एक ज्यादा। हाँ, अब कुछ राउंड्स के बाद क्या होता है? कम रिस्क लेने वाला धीरे धीरे अमीर बन जाता है, और जो बड़ा दाव खेल रहा था वो दिवालिया। जबकि दोनों के जीतने की संभावना तो एक ही थी। वाह, मतलब सिर्फ कितना लगाना है कि फैसले ने सब बदल दिया। एग्जैक्टली। तो इसके लिए भी तरीके हैं, जैसे CPR मॉडल, कैश अवेलेबल फॉर रिस्क डिवाइडेड बाय पर यूनिट रिस्क।
ये बताता है कि तय रिस्क जैसे 1% के हिसाब से कितने शेयर लें। अच्छा, और वो SQN क्या था? सिस्टम क्वालिटी नंबर। हाँ, SQN वो आपके सिस्टम की ओवरऑल क्वालिटी और भरोसे को आंकने का एक तरीका है। जितना अच्छा SQN उतना आप शायद थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने का सोच सकते हैं, पर सावधानी से। शुरुआत के लिए थार्प कहते हैं 1% रिस्क प्रति ट्रेड काफी है। तो ये तीनों चीजें, साइकोलॉजी, सिस्टम और साइजिंग, ये अलग-अलग नहीं है, ये सब जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सोचिए, दिमाग ठिकाने पर नहीं तो अच्छे सिस्टम के रूल तोड़ देंगे डर या लालच में। सही बात। सिस्टम ही खराब है, मतलब नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी है, तो चाहे कितनी भी अच्छी साइजिंग कर ले, लंबे समय में पैसा नहीं बनेगा। और अगर सिस्टम बढ़िया है, दिमाग भी शांत है, पर पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं, तो आप अपने गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये सब एक साथ काम करते हैं, और इन सबको बांधने के लिए चाहिए एक ठोस बिजनेस प्लान। एक ट्रेडिंग बिजनेस प्लान, उसमें क्या-क्या होना चाहिए? उसमें सब कुछ, आपका अपना असेसमेंट, आपके लक्ष्य क्या हैं, मार्केट की बड़ी पिक्चर आप कैसे देखते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, पोजीशन साइजिंग का मॉडल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, रोज क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे, और हाँ, सबसे जरूरी वर्स्ट केस कंटिंजेंसी प्लान। मतलब अगर सब कुछ एकदम गड़बड़ हो जाए तो क्या? हाँ, क्योंकि गलतियां होंगी, और थार्प के हिसाब से एक औसत गलती भी आपको 4R तक का नुकसान करा सकती है। इसलिए रोज अपनी गलतियों को देखना, उनसे सीखना जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो सुपर ट्रेडर का जो सार है वो ये है कि कोई जादुई होली ग्रेल नहीं है। नहीं है। असली ग्रेल है खुद पर कंट्रोल रखना, बिल्कुल। साइकोलॉजी, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए काम करे, खासकर एग्जिट और आर मल्टीपल पर ध्यान देकर, और फिर स्मार्टली ये तय करना कि हर दाव कितना बड़ा हो, पोजीशन साइजिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। यही है वो थिकड़ी। और ये सोचने वाली बात है नहीं कि हम कितना वक्त और एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं, जैसे परफेक्ट एंट्री खोजना या मार्केट कल कहाँ जाएगा ये पता करना। हाँ, जिन्हें थॉर्प सबसे कम जरूरी मानते हैं। बिल्कुल, जबकि असली खेल शायद हमारे दिमाग के अंदर, हमारे बनाए नियमों में और हमारे रिस्क मैनेजमेंट में चल रहा है। शायद हमें अपनी ट्रेडिंग को इसी नजरिए से देखने की जरूरत है। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। निश्चित रूप से। तो अगली बार तक इस पर विचार करते रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।